अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस से रिलेटेड है जो कि मैटलैब में यूज़ होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास कमांड्स यूज़ होती हैं उनका क्या रोल होता है। अगर हमने नंबर्स को ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना किस तरह से करेंगे, डिवाइड करना है तो किस तरह से करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कमांड्स है। क्योंकि मैटलैब एक मशीन है और ये डेफिनेटली इसकी एक स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज होती है। अगर आप इसको इसी की वर्डिंग में इससे बात करेंगे तो ये आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगी, अदरवाइज़ आपकी बात को मैटलैब जो कि मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री कहलाता है ये आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले कैप का यूज़ होता है। कैप शिफ्ट के साथ 6 पे आई थिंक ये होता है। कैप जो है वो उस पर बना होता है कीबोर्ड पे। ये किस लिए यूज़ होता है? यूज्ड फॉर पावर। ये पावर के लिए यूज़ होता है। फॉर सपोज अगर आपने लिखना है a टू द पावर b तो आप लिखेंगे a कैप b। ये मैटलैब फॉर्म है, ये उसका सिंबल है, ये उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है और ये सिंपल मैटलैब में इसको हम किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद स्टैटिक की बात आ जाती है। स्टैटिक किस लिए यूज़ होता है? फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। फॉर सपोज आपके पास a इंटू b है, इसको आपने a को b से मल्टीप्लाई करना है, आप सिंपली मैटलैब फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? a स्टैटिक b। उसके बाद CLC है। CLC को अभी भी हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है। ये थी बेसिकली हमारे पास हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस में इसको डिस्कस किया है। इसका आप लेक्चर प्रीवियस देख सकते हैं। फॉर कमांड विंडो क्लियर, ये किस लिए CLC यूज़ होता है? ये पूरी की पूरी कमांड विंडो को क्या कर देता है? क्लियर कर देता है। जिसपे इनपुट आउटपुट शो हो रही होती है ये उस सबको क्लियर कर देता है। मैटलैब फॉर्म इसकी क्या होती है? CLC ही लिखते हैं। क्लियर किस लिए यूज़ होता है? फॉर वर्क स्पेस डाटा डिलीट। क्लियर जो है वो बेसिकली क्या करता है? वर्क स्पेस का जो भी डाटा होता है उसको क्लियर कर देता है। इफ़ वी डिलीट अ वेरिएबल फ्रॉम वर्क स्पेस तो हम उसके साथ उसका नाम लिख देंगे, क्लियर a लिख देंगे, ठीक है। या जो भी आपने वेरिएबल डिलीट करना है, अगर वो x है तो हम x लिख देंगे, a है तो a लिख देंगे। उसके बाद डिवीजन आ जाती है। इसको जो है वो हम क्या कहते हैं? लेफ़्ट डिवीजन कहते हैं। लेफ़्ट डिवीजन ऑपरेटर। फॉर सपोज अगर आपने 2 को 7 से डिवाइड करना है या 7 को 2 से डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे 7 पहले लिख देंगे और फिर डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे। लेकिन अगर आपने 2 को 7 से डिवाइड करना है तो आप इसके ऑपोजिट दूसरी स्लैश यूज़ करेंगे। सेमी कॉलन का यूज़ हमने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है। उसके बाद सेमी कॉलन जो है वो अगर आप मैटलैब की बात करें तो सेमी कॉलन का एक और भी यूज़ होता है कि ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के कॉलम्स को सेपरेट करता है, नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट करता है। अगर आप इस डैश की बात करें, फॉर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये किस लिए यूज़ होता है? ये ट्रांसपोज के लिए यूज़ होता है। फॉर सपोज आपने एक मैट्रिक्स ए लिखा, उसके बाद आप सिंपल ए के ऊपर डैश लगा देंगे, एंटर करेंगे, मैटलैब में वो उसका ट्रांसपोज शो कर देगा। नेक्स्ट है टू चेक वेरिएबल बी एग्जिस्ट इन वर्क स्पेस आर नॉट। वर्क स्पेस में सारे के सारे वेरिएबल्स ही शो हो रहे होते हैं। अगर आपने देखना है, अगर आपके पास बहुत ही लेंथी जो है वो वर्क स्पेस है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ऐसे अपेरेंटली आपको नहीं आइडिया हो रहा, तो आप सिंपली उसमें जो कमांड विंडो में टाइप करें एग्जिस्ट और उसके बाद जो भी आपने वेरिएबल देखना है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख के एंटर कर दें। अगर तो वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, इफ़ एग्जिस्ट देन आंसर इज़ 1 अदरवाइज 0, ठीक है। लिस्ट करंट वेरिएबल इन कमांड विंडो, जो भी आपके पास कमांड विंडो में जो भी वेरिएबल्स आप जो है वो प्रेजेंटली यूज़ कर रहे होते हैं उन सबकी अगर आपको लिस्ट चाहिए सिंपली तो आप हु लिख के एंटर करेंगे तो वो उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। टू चेक साइज़ ऑफ ए मैट्रिक्स, साइज़ आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है? वो हमारे पास रोज इंटू कॉलम्स होता है, तो उसका साइज़ चेक करने के लिए सिंपल हम साइज़ लिखेंगे, उसके बाद उस मैट्रिक्स का नेम लिख देंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के साथ हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आंस जो है ये भी एक वेरिएबल होता है मैटलैब में, ये मोस्ट रिसेंट आंसर को शो करता है। और ये जो कॉलन है ये इसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये बेसिकली इक्वल डिस्टेंसिंग के लिए यूज़ होता है। इक्वल साइन अभी हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ये किस लिए यूज़ होता है? ये बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये किसी लेफ़्ट साइड को जो है वो राइट साइड की वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से हमारे पास क्विट की कमांड है। क्विट की कमांड जो है वो इसको क्लोज करने के लिए, मैटलैब सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए यूज़ होता है। सेम इसी पैटर्न पे डिस्प्ले फॉर्मेट शॉर्ट की कमांड है जो कि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक डिस्प्ले देती है।
जी, तो ये हमारे पास डेसिमल से रिलेटेड कुछ फॉर्मेटिंग कमांड्स हैं, जिसमें फॉर्मेट शॉर्ट की कमांड है, फॉर्मेट लॉन्ग की कमांड है। लॉन्ग क्या करता है, ये हमारे पास बेसिकली डिस्प्ले 16 डेसिमल प्लेसेस पे ये हमारे पास रिज़ल्ट डिस्प्ले करता है। फॉर्मेट बैंक की कमांड है, ये क्या करता है, डिस्प्ले 2 डेसिमल प्लेसेस, जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक डिस्प्ले करता है। उसके बाद रैशनल अप्रॉक्सीमेशन की कमांड है, ये इसके लिए अगर आपको रैशनल में चाहिए 9/5 या फिर 4/5, 3/2, इस तरह के अगर आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो सिंपल हम फॉर्मेट राइट का यूज़ करते हैं और फॉर्मेट कॉम्पैक्ट का यूज़ करते हैं हम अगर हमें इंटीजर रिप्रेजेंटेशन चाहिए। सेम इसी पैटर्न पे जो है वो फॉर्मेट लूज़ का यूज़ करते हैं। रेस्ट टू लेस कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मोड, ये हमारे पास मोड को चेंज कर देता है। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशंस न्यूमेरिकल एनालिसिस में डेफिनेटली इनका बहुत ज़्यादा यूजेज होगा और बाकियों में भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।